इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री दिगंबर जैन समाज सह पंचायत समिति गया बिहार, अध्यक्ष श्री प्रकाश चंद्र जी सेठी, उपाध्यक्ष श्री सुशील गंगवाल, कोषाध्यक्ष श्री शैलेश छाबड़ा, मंत्री श्री हेमंत पाटनी, सह मंत्री श्री ज्ञानी पापड़ीवाल, मुख्य पात्र सनत कुमार इंद्र, श्री नरेश बड़जात्या, श्रीमती कांता बड़जात्या, महेंद्र इंद्र, श्री संजय छाबड़ा, श्रीमती मीनू छाबड़ा। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं हूँ शिफाली जैन और आज हम आपके समक्ष उपस्थित हैं बिहार की पुण्यधरा गया में 25 जून से 1 जुलाई तक सानंद संपन्न हुए पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव एवं विश्व शांति कल्याण कामना महायज्ञ की तीसरी कड़ी में। ये कार्यक्रम परम पूज्य सर्वांग भूषण आचार्य श्री चैत्य सागर जी महाराज एवं पूज्य आचार्य श्री शीतल सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से आयोजित किया गया, जिसमें समग्र जैन समाज को पूज्य गणाचार्य श्री विराग सागर जी महाराज सत्संग एवं पूज्य एलाचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज का पावन सानिध्य मिला। तो आइए दर्शकों, इस कड़ी में आज हम अवलोकन करते हैं जन्म कल्याणक महोत्सव के मनोहारी पलों को। परम पूज्य सर्वांग भूषण आचार्य श्री चैत्य सागर जी महाराज एवं पूज्य आचार्य श्री शीतल सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से श्रीमद जिनेंद्र मुनि सुब्रतनाथ नवदेवता जिन बिंब प्रतिष्ठा श्री बाहुबली जिन बिंब वेदी प्रतिष्ठा महामहोत्सव एवं विश्व शांति कल्याण कामना महायज्ञ का आयोजन किया गया। बिहार की पुण्य धरा गया में 25 जून से 1 जुलाई के मध्य आयोजित इस महोत्सव में परम पूज्य गणाचार्य श्री विराग सागर जी महाराज सत्संग एवं परम पूज्य गणधराचार्य श्री कुंतु सागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य परम पूज्य एलाचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज का पावन सानिध्य मिला। इतना ही नहीं, इस दौरान प्रतिष्ठाचार्य श्री जय निशांत भैया जी, श्री मनीष जी जैन और श्री अजित जी जैन शास्त्री ने क्रियाओं को संपादित कराया। जन्मोत्सव का शुभारंभ नित्य महापूजन अर्चना के साथ किया गया। उच्चारित मंत्रों के मध्य अष्ट द्रव्यों से पूजन करते हुए इंद्र इंद्राणियों ने विधान पूजन किया। पूजन के दौरान श्रावक श्राविकाओं ने उत्साह पूर्वक अपनी भक्ति को व्यक्त किया। कर्माशक विनिर्मुक्तम मोक्ष लक्ष्मी निकेतनम सम्यक्त्वादि गुणोपेतम चित्त चक्रम नमाम्यहम। आप खुद सा बनाना, मैं तो दीवाना दर्शन का दीवाना, मैं तो दीवाना दर्शन का दीवाना। शांति भक्ति समाधि बदले का संयम करो म्यम। इस दौरान पूज्य एलाचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज का आगमन होता है, जिनके आगमन के बाद ही अष्टकुमारियां जन्मोत्सव की खुशी में वाद्य यंत्रों की ध्वनियों से समस्त राज दरबार को गुंजायमान कर देती है। इसी दौरान सौधर्म इंद्र का सिंहासन कंपायमान हो जाता है। ये देख सौधर्म इंद्र अपने अवधि ज्ञान से जानते हुए 7 कदम दूर परोक्ष में जाकर साष्टांग प्रणाम करते हैं। ये देख शची इंद्राणी ऐसा होने का कारण जानती है। तब सभी को ज्ञात होता है कि तीर्थंकर बालक मुनि सुब्रतनाथ जी का जन्म हो चुका है। मगध प्रदेश के राजगिरी नगर में महाराजा सुमित्र रानी सोमा देवी के घर तीर्थंकर भगवान का अवतरण हो चुका है। जय हो। सौधर्म इंद्र के आदेशानुसार उनके परम मित्र धनपति कुबेर इंद्र अपनी इंद्राणी के साथ पधारते हैं। यहाँ आने के बाद सौधर्म इंद्र धनपति कुबेर इंद्र को जन्मोत्सव मनाने के लिए राजगृही नगरी चलने का आदेश देते हैं। जन्म कल्याणक महोत्सव मनाने के लिए हमें राजगृह नगरी चलना है। तो वहीं द्वारपाल के माध्यम से राजगृही नगरी के महाराजा सुमित्र जी को सूचना मिलती है कि तीर्थंकर बालक का जन्म हो चुका है। ये देख राज दरबार में हर्षोल्लास का वातावरण छा गया। इंद्र हो या इंद्राणी, उपस्थित सभी लोग जन्मोत्सव की खुशी में झूमने लगे। तभी सौधर्म इंद्र अपने शची इंद्राणी और परिकरों सहित राजगृही नगरी बधाइयाँ देने के लिए भेंट लेकर पहुँचते हैं, जहाँ अनेक राज्य भी बधाई देने जाते हैं।
तभी सौधर्म इंद्र प्रसूति गृह से बालक को लाने का प्रयास करते हैं, जिन्हें धनपति कुबेर इंद्र द्वारा माता की सेवा में लगाई गई अष्टकुमारियां रोक देती हैं। तब शची इंद्राणी मायावी बालक को सुलाकर तीर्थंकर बालक को ले आती हैं। सौधर्म इंद्र अपने हजारों नेत्रों से तीर्थंकर बालक के दर्शन कर धन्य हो जाते हैं। तुम जाओ और जल्दी से मुनि सुरतलाल को लेके आओ। मेरी आंखें लालायित हैं, मेरी आंखें लालायित हैं। जल्दी लेकर आओ, जल्दी लेकर आओ। जाओ, एक मायावी बालक को वहां रख कर धीरे से अपने बालक को ले आओ। और सुनो, माता को किसी तरह का कष्ट न हो। जल्दी जाओ, जल्दी जाओ। तीर्थंकर बालक को लेकर देखो आई इंद्राणी। दे दो सची, दे दो, मेरे नयन बहुत व्याकुल हैं, दे दो। स्वामी आपके नयन व्याकुल है, लेकिन मेरी तो नजरें ही नहीं हट रही है। सुन ले मेरी इंद्राणी, मेरी रानी महारानी। सुन ले मेरी इंद्राणी, मेरी रानी महारानी। बालक को मोह दिखा दे, टेक कर मांग रहे हैं, पर ना देवे इंद्राणी। पुत्र टेक कर मांग रहे हैं, पर ना देवे इंद्राणी। आपकी इतनी भक्ति को देखकर अब मैं आपका ज्यादा समय नहीं तड़पाऊंगी। आप लीजिए और हमारे जिनेंद्र देव का नमन कराकर, सबको नमन करा के उनको तृप्ति कराए। आजा मेरे प्रभु प्यारे, तुझे मेरा मन पुकारे। आजा मेरे प्रभु प्यारे, तुझे मेरा दिल पुकारे। तत्पश्चात ही भक्तों को एलाचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की मंगलवाणी के माध्यम से जन्म मरण का सार जानने का अवसर मिला। जन्म और मरण की श्रृंखला बहुत लंबी चौड़ी है। इतना लंबा जन्म है, इतना लंबा मरण है कि जिसकी व्याख्या ना तो परिभाषा में की जा सकती है, ना अभिव्यक्ति में की जा सकती है। पता नहीं कितने जन्म हमने प्राप्त किए हैं और कितने मरण हमारे हो चुके हैं। इसलिए आचार्य भगवंतों ने कहा, जन्म मरण की परिणति का नाम ही, पद्धति का नाम ही संसार है। संसरति इति संसारम। जहाँ संसरण है, जहाँ जन्म मरण है, वही संसार। जब तक ये जन्म मरण दूर नहीं हो जाता, तब तक ही परमात्मा का द्वार है, परमात्मा के पास आगमन है, भगवान की भक्ति है। ये जन्म मरण कैसे छूटे, किस प्रकार से दूर हो, इसके लिए बहुत मेहनत करना पड़ती है। आप अपने घर में जब छाछ बनाती हैं, दही जमाती हैं, तो महिलाएं क्या करती हैं? क्या करती है? उसको मथती हैं। काय निकालती हैं उसके अंदर से? क्या निकालती हैं? मक्खन निकालती हैं, नवनीत निकालती हैं। लेकिन उस नवनीत में से भी कुछ निकलता है। क्या निकलता? और घी को घिसा जाए तो क्या निकलता है? कुछ नहीं निकलता। तो संसार में सब सार चाहते हैं, सार की प्राप्ति चाहते हैं। और जो व्यक्ति सार पाना चाहते हैं, वो सारभूत वस्तु को ग्रहण करते हैं। जो व्यक्ति सारभूत वस्तु को ग्रहण करना चाहते हैं, वो अपने जन्म को सार्थक करते हैं और अपने मरण को सार्थक करते हैं। जिनका जन्म होना भी एक इतिहास होता है और जिनका मरण होना भी भारत के जीवन में बहुत बड़ा इतिहास होता है। जिनके उत्पन्न होने पर भी खुशियां होती हैं और जाने पर भी और ज्यादा खुशियां होती हैं। क्यों? क्योंकि वो जाते कभी नहीं है, वो तो यहाँ बस जाते हैं। इसके बाद सौधर्म इंद्र अपने परिकरों सहित ऐरावत हाथी पर तीर्थंकर बालक का जन्माभिषेक करने के लिए पांडुकशिला की ओर चलते हैं। बैंड बाजे और गाजे बाजों के साथ इंद्र इंद्राणियां नाचते झूमते हुए जा रहे थे।
शोभा यात्रा नगर के अनेक मार्गों से होकर निकली। इस दौरान रथों पर विराजमान इंद्र इंद्राणियां यात्रा में आकर्षण का केंद्र बने हुए थे। शोभा यात्रा जहां से भी निकली, मानो नगर वासियों का कारवां भी यात्रा में बढ़ता चला गया। नगर भ्रमण कर यात्रा पांडुक शिला पहुंची। पांडुक शिला पहुंचने के बाद प्रथम अभिषेक सौधर्म इंद्र द्वारा किया गया। इसके बाद क्रमानुसार सभी इंद्रगणों ने तीर्थंकर बालक के शीश पर जल के कलश ढुराए। अभिषेक के बाद तीर्थंकर बालक को वस्त्र आभूषण आदि पहनाए गए। सांस्कृतिक कार्यक्रम के अंतर्गत एक ज्ञानवर्धक नाटिका का मंचन किया गया, जिसकी प्रस्तुति देख उपस्थित सभी श्रोता गदगद हो गए। इस नाटक से प्रेरणा ये मिली कि अक्सर धन परिग्रह ही मुक्ति पथ पर बाधा डालता है। गुरुदेव, किस बात का डर? हम तो साधु हैं, सन्यासी, हमारे पास तो कुछ है ही नहीं ऐसा। मूर्खो, तुम्हें क्या बताएं, मेरा कंबल भरा पड़ा रुपयों से। हाँ, शिष्य हमारे पास है भी क्या? कुछ भी तो नहीं। फिर भी जब सुनकर आया हूँ तो डर है। एक काम करना तुम दोनों, मैं यहाँ विश्राम कर रहा हूँ, दोनों पहरा देना, जागते रहो, बोलते रहो सारी रात। ठीक है। अभी तो हमारे गुरुदेव के पास कुछ नहीं था, फिर कहते हैं डर है। आखिर कौन सी बात है ऐसी? आए हाय, अब पता चला तो डर गुरुदेव को ये है 5-5 से नोटों की गड्डियां, तभी तो इसे छाती से चिपकाए रहते थे। चलो एक काम करते हैं, इस डर को लेकर किसी कुएं खाई में फेंक देते हैं। जब से तुमने ये नोट लेकर किसी कुएं खाई में फेंक दिए, उस दिन से ये मेरा बोझ उतर गया। अब तो किसी का डर नहीं, अब किसी बात का डर नहीं। मेरे भाइयों बहनों, मेरे नगरवासियों, इस कहानी से केवल एक ही शिक्षा लेनी है। अक्सर धन परिग्रह ही मुक्ति पथ में बाधा डालता है। जिसके पास जितना परिग्रह होगा वह बाधक बनेगा आपके मार्ग में, मुक्ति मार्ग में। इसलिए कभी परिग्रह मत करना। संध्या की बेला में जिनेंद्र प्रभु की सामूहिक आरती करने का अवसर मिला। संगीतमय लहरियों पर प्रभु की आरती करते हुए भक्तों का उत्साह भी देखते ही बना। सभी भक्ति में सराबोर होकर झूमने लगे। सुबह से शाम हो गई, परंतु प्रभु के जन्मोत्सव का आनंद ले रहे गया के भक्तों का उत्साह कम नहीं हुआ। आरती करते हुए बड़ी संख्या में जैन श्रावक श्रेष्ठियों ने भक्ति का आनंद लिया। प्रभु की मोहिनी छवि को निहार कर सौधर्म इंद्र ने आनंद पूर्वक अनेक रूप धारण कर तांडव नृत्य किया। सौधर्म इंद्र अमृत करते हैं,
शांति छवि मन बस गई रे, शांति छवि मन बस तेरी दिगदा दिग दिग दई, दिगदा दिग दिग दई, दिगदा शांति छवि मन बस गई रे, तेरी शांति छवि मन बस गई रे। ओ मेरो शिखर अभिषेक किया है, मेरो शिखर अभिषेक किया है, तीर्थंकर का नमन कियो है, तीर्थंकर का नमन कियो। इसके बाद तीर्थंकर बालक का पालना झुलाने का कार्यक्रम हुआ, जिसका शुभारंभ भव्य मंगलाचरण के साथ हुआ। आयो रे आज मंगल अवसर आयो रे, अरे उमंगनापुर उमटिया रे, भक्ति ना सागर छलकाया रे, शुभ स्वागतम हो शुभ स्वागतम। इसके बाद सौभाग्यशाली परिवारों ने तीर्थंकर बालक को पालने में झुलाकर पुण्य का अर्जन किया। झूल रहे पलना, झूल रहे पलना। हो सोमा देवी मन मुस्कावे, हो सोमा देवी मन मुस्कावे, झूल रहे ललना, अब झूल रहे पलना। पालना झुलाने के बाद बाल क्रीड़ा का आयोजन हुआ, जहां छोटे छोटे बालकों ने तीर्थंकर बालक के साथ अनेक प्रकार के खेल खेले और आनंद लिया। जिनकी माँ होती है, रेल चली भाई रेल चली, देखो देखो रेल चली, रेल चली भाई रेल चली, देखो देखो रेल चली, रेल चली भाई रेल चली, देखो देखो रेल चली, ओ रेल चली भाई रेल चली, देखो भैया रेल चली। फूल कबड्डी ताल ताल मेरी मुझे लाल लाल, कबड्डी ताल ताल मेरी मुझे लाल। दर्शकों, ये पंचोत्सव बिहार की पुण्यधरा गया में परम पूज्य गणाचार्य श्री विराग सागर जी महाराज सत्संग एवं पूज्य एलाचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में 25 जून से 1 जुलाई के मध्य आयोजित किया गया, जिसमें आज आपने जन्म कल्याणक की झलकियों का अवलोकन किया और कल हम आपको दिखाएंगे तब कल्याणक के दृश्यों को। दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए आज्ञा और आप देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री दिगंबर जैन समाज सह पंचायत समिति गया बिहार, अध्यक्ष श्री प्रकाश चंद जी सेठी, उपाध्यक्ष श्री सुशील गंगवाल, कोषाध्यक्ष श्री शैलेश छाबड़ा, मंत्री श्री हेमंत पाटनी, सह मंत्री श्री ज्ञानी पापड़ीवाल, मुख्य पात्र सनत कुमार इंद्र, श्री नरेश बड़जात्या, श्रीमती कांता बड़जात्या, महेंद्रेंद्र, श्री संजय छाबड़ा, श्रीमती मीनू छाबड़ा।